यन्नाम श्रुतिमात्रेषु पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थपद किं वा दासानामवशिष्यते तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेत्रवान्यत्र तु वातिरश्चाम् येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। अर्थात जिनके नाम श्रवण मात्र से ही जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपद भगवान के भक्तों के लिए और क्या शेष रह जाता है। अर्थात भक्तों को सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। हे नाथ, इसलिए मुझे इसी जन्म में या दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी इत्यादि के जन्म में भी ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से एक दास बन जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की आराधना करता रहूं। हरे कृष्णा। जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के प्रयास करता है, निर्जीव वस्तुओं में सुख ढूंढता है, लेकिन वास्तव में सच्चा सुख मात्र आध्यात्मिक जीवन से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त होता है। व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के बाद किसी अन्य लाभ के बारे में नहीं सोचता और बड़े से बड़े कष्ट से भी विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है, उसे किसी भी भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती और वो किसी भी भौतिक चीज वस्तुओं से आनंद प्राप्त नहीं करता, लेकिन उसे भगवान श्री हरि की भक्ति से ही परम आनंद की अनुभूति होती है। और ऐसे ही शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है और ये एकादशी है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली रमा एकादशी। जी हाँ, ये कार्तिक मास की अत्यंत पवित्र एकादशी है, जिसके पालन मात्र से ही कलयुग में प्राप्त होने वाले सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो चलिए आज के इस एकादशी विशेष वीडियो में जानते हैं कि ये रमा एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं, न शैवो न च सौरो वा नाश्रमि तीर्थ सेवकः यो भुङ्क्ते वासरे विष्णुः श्वपचादिधिको हि सः विप्रियं तेन मे गौरी कुतं दुष्टेन पापिना मद्भक्ति बलमाश्रित्य यो वै भुक्ते हरिदिने। यानी जो एकादशी के दिन भोजन करता है वो न शैव है, न सौर यानी न सूर्य की उपासना करने वाला है, न आश्रमी है अर्थात न तो ब्रह्मचर्य पालन करने वाला है, न गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास का पालन करने वाला, वो न ही तीर्थों का सेवक है और वो शौपच से भी अधिक नीच है। हे गौरी, मेरी भक्ति के बल का आश्रय लेकर जो हरिवासर के दिन अन्न युक्त भोजन करता है वो दुष्ट है, पापी है और मेरा विप्रिय अर्थात मुझे अप्रिय है। वो मेरा भक्त कभी भी मुझे प्रिय नहीं हो सकता। तो इसलिए चाहे शिवजी के उपासक हो या सूर्य के उपासक, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, वानप्रस्थ हो या सन्यासी, तीर्थों की यात्रा पर निकले हुए हो या फिर शिवजी के भक्ति रूपी किसी अनुष्ठान में लगे हुए ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए भी एकादशी के दिन अन्न भोजन करना सदैव निषेध बताया गया है। एकादशी व्रत पालन से ही भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त की जा सकती है और यही एकमात्र सरल मार्ग द्वारा इस कलयुग में मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त कर सकता है। एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, जिसके पालन से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और परम सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि ये परम पावन और शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली कार्तिक विशेष रमा एकादशी कब आ रही है। तो इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली रमा एकादशी 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन आ रही है और ये एकादशी तिथि 27 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन 5:23 से आरंभ होकर 28 अक्टूबर सुबह 7:50 पर पूर्ण हो रही है। अर्थात इस बार की एकादशी दशमी युक्त है, जिसका पालन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस दशमी युक्त एकादशी का पालन करता है तो उसके पूर्व सभी एकादशी से अर्जित हुए पुण्य फल भी नष्ट हो जाते हैं और वो यम यातना को भुगतता है। अब सबके मन में संदेह होता है कि भाई दशमी युक्त एकादशी का पालन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है,
जब सीता माता ने अपने इस जन्म के दुख का कारण वाल्मीकि ऋषि से पूछा था। उस समय वे पूछती हैं, न चाहम स्वैरिणी भार्या न चाहम पतिव्रता न चेह कलुषम येन किम पापम त्वन्य जन्मानि। अर्थात, हे मुने, मैं स्वैरिणी पत्नी नहीं हूँ एवं अपतिव्रता भी नहीं हूँ। इस जन्म में मैंने किसी प्रकार का पाप आचरण भी नहीं किया। मैंने जन्म जन्मांतर में क्या पाप आचरण किया था जिसके कारण ऐसी गति प्राप्त हुई? तो इसके उत्तर में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, चिरम ध्यात्वा महाराज तामुवाचे दृशं वचः दशमे एकादशी पूर्व समुपोष्य जनार्दनः अभ्यचित्तस्त्वया देवी तस्येत्कर्मणः फलम्। अर्थात, हे देवी, तुमने पूर्व काल में दशमी समन्विता एकादशी में उपवास करके श्री हरि की पूजा की थी और उसी कर्म का ये फल है। जो व्यक्ति विद्या से मत्त होकर दशमी विद्या एकादशी में उपवास कर लेता है, उन सब को 1 सप्तति युग पर्यंत दारुण नरक में निवास करना पड़ता है। तो इसलिए इस बार हम 27 अक्टूबर को एकादशी का पालन न करके 28 अक्टूबर को ही करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे द्वादशी व्रत का पालन करने का इच्छुक रहता है, जो एकादशी में सम्मिलित है और त्रयोदशी पर व्रत का पारण करता है, वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न होता है। इसलिए इस बार की एकादशी का पालन हम करेंगे 28 अक्टूबर सोमवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:03 पर और सूर्योदय होगा 6:39 पर। एकादशी का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को और इस दिन पारण का निर्धारित समय रहेगा 6:39 से सुबह 10:20 के बीच में। ये समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है, लेकिन संपूर्ण भारत में रमा एकादशी का पालन 28 अक्टूबर को ही किया जाएगा। तो पारण के और सूर्योदय के समय में भी ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, लेकिन विदेश में रहने वाले भक्तों के लिए ये समय थोड़ा सा अलग है। अमेरिका में सूर्योदय और तिथि अनुसार रमा एकादशी का पालन 27 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन किया जाएगा और इसका पारण होगा 28 अक्टूबर सोमवार को प्रातः 7:22 से लेकर 9:29 के बीच में। कनाडा में भी ये एकादशी 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इसका पारण समय रहेगा 28 अक्टूबर को प्रातः 7:49 से लेकर 9:54 के बीच में। दुबई और उसके आसपास के स्थानों पर एकादशी का पालन 28 अक्टूबर को होगा और पारण होगा अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को प्रातः 6:25 से लेकर 9:04 के बीच में। ऑस्ट्रेलिया में भी इस एकादशी का पालन 28 अक्टूबर को ही किया जाएगा और पारण अगले दिन 29 अक्टूबर को प्रातः 4:57 से लेकर 9:25 के बीच में किया जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने स्थान और आसपास के स्थान अनुसार एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत वैष्णव, शैव, शक्ति, सूर्य और अन्य सभी देवी देवताओं के उपासक के लिए भी अनिवार्य है। इस व्रत का पालन 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु से कम वाले सभी मनुष्यों को करना चाहिए, जिसका पालन करने मात्र से ही सभी दुखों का निराकरण हो जाता है। अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है और इसी आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हम परम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित होता है। इस व्रत का उद्देश्य मात्र उपवास करना नहीं है, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि करना है और इस एकादशी का पारण करके हम भगवान को अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। तो हमें आशा है कि इस एकादशी की वीडियो से अब आपके रमा एकादशी से जुड़े हुए सारे संशय समाप्त हो गए होंगे और इस कार्तिक विशेष रमा एकादशी की कथा सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करने के बाद ही जाइएगा। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एकादशी से जुड़े हुए हर रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए रमा एकादशी के संपूर्ण दिन में भगवान श्री कृष्ण के भजन, कीर्तन, नाम जप, उनकी सेवा और उनकी पवित्र लीलाओं का श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अच्युत भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस विशेष कार्तिक मास को और अधिक विशेष बनाते हैं। हरे कृष्णा।